कोमा एक ऐसी स्टेट जहां इंसान जिंदा तो होता है लेकिन दुनिया के लिए ऑलमोस्ट गायब होता है। न स्पेन क्लियर, न आवाज का जवाब, सिर्फ एक साइलेंट डार्कनेस। लेकिन साइंस अभी तक एक बात का आंसर नहीं दे पाई है, कोमा में इंसान एक्चुअली होता कहाँ है। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा मोमेंट जहाँ एक इंसान अपनी आंखें कभी खोल ही नहीं पाता। वो हॉस्पिटल बेड पर होता है, मशीन्स उसकी हार्ट बीट मॉनिटर कर रही होती है, लेकिन उसकी अपनी दुनिया बिल्कुल साइलेंट हो चुकी होती है। इस कंडीशन को मेडिकल साइंस कहती है कोमा। कोमा एक डीप अनकॉन्शियस स्टेट होती है जहाँ एक इंसान वेकअप नहीं कर सकता, एक्सटर्नल वर्ल्ड को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता और अवेयरनेस ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि बॉडी डेड नहीं होती है और ब्रेन कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता है। ये एक सॉर्ट ऑफ मिडिल जोन होता है, लाइफ और अननोन के बीच। हमारा ब्रेन नॉर्मली कंटिन्यूअसली काम करता है, सोचना, महसूस करना, याद रखना या रिएक्ट करना। अब सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस सवाल ये है, क्या कोमा में इंसान सुन सकता है? साइंस कहता है कुछ केसेस में पेशेंट फेंट साउंड डिटेक्ट करता है और कुछ केसेस में बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं पेशेंट के सामने बात क्या करो, क्योंकि हो सकता है कि वो सुन रहा हो। और इसीलिए फैमिलीज भी कंटिन्यूअस कोमा पेशेंट से बात करती है, क्योंकि होप कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होता। कोमा का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। कुछ केसेस में ये सिर्फ कुछ दिनों का होता है, कुछ में हफ्तों तक और रेयर केसेस में महीनों या सालों तक भी चल सकता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, रिकवरी चांस और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। रिकवरी पॉसिबल है लेकिन गारंटेड तो नहीं। कुछ लोग कंप्लीटली रिकवर कर लेते हैं, कुछ पार्सली रिकवरी के साथ सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं और कुछ केसेस में डेथ हो जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है ब्रेन इंजरी कितनी सीवियर है, ट्रीटमेंट कितना जल्दी मिला और बॉडी की ओवरऑल कंडीशन क्या है। लोग कोमा को स्लीप समझ लेते हैं, बट यू नो व्हाट, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। स्लीप में ब्रेन तो एक्टिव होता है, ड्रीम्स आते हैं, इंसान इजीली वेकअप कर सकता है, लेकिन कोमा में अवेयरनेस ऑलमोस्ट शट डाउन होती है और वेकअप नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। कुछ रिकवर्ड पेशेंट्स तो ये भी कहते हैं कि उन्हें वॉइसेस या फ्रेगमेंट्स याद है या वो किसी डार्क एम्प्टी स्पेस में थे, लेकिन साइंस अभी तक इसको फुली प्रूव नहीं कर पाया। इसीलिए ये एक ओपन मिस्ट्री है। और सबसे पेनफुल रियलिटी ये है कि कोमा का सबसे बड़ा दर्द पेशेंट को नहीं होता, बल्कि उसकी फैमिली को होता है। दिन होप और फियर दोनों साथ चलती है और एक छोटी सी मोमेंट भी एक मिरेकल जैसी लगती है। तो गाइस, कोमा हमें समझाता है कि ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल है और कितना फ्रेजाइल भी एट द सेम टाइम। एक सेकंड में लाइफ नॉर्मल होती है और नेक्स्ट सेकंड सब कुछ पॉज हो सकता है। शायद इसीलिए कोमा को साइंस का सबसे मिस्टीरियस स्टेट्स में एक माना जाता है। तो गाइस, हम ये भी कह सकते हैं कोमा एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान जिंदा तो होता है, लेकिन उसकी कहानी हम तक कभी पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाएगी। अब इतना तो पता है ब्रेन में क्या क्या चल रहा होता है ड्यूरिंग कोमा, लेकिन अंदर असल में क्या क्या चल रहा होता है ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है, बट पता नहीं गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोमा में इंसान सबकॉन्शियस लेवल में जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा हो, बट इट्स जस्ट माय ओन ओपिनियन। सो अपार्ट फ्रॉम माय ओन ओपिनियन, आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या कोमा में इंसान सच में अनकॉन्शियस होता है या फिर उसकी अवेयरनेस किसी और लेवल पर एग्जिस्ट करती है? तो कमेंट्स में अपनी राय बताइए और फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें।